वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस जो कि हमारे क्लास 10th सीबीएसई का जो पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो है यानी इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें पहले ही समझने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ 9th क्लास के भी कॉन्सेप्ट्स है वो भी हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये सब बेस कंप्लीट होगा तब जाके आपको ये कंप्लीट चैप्टर जो है तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का डेफिनेशन क्या है, इन दोनों के एग्जांपल्स क्या है, और क्वेश्चंस भी इसके बारे में आते हैं। यानी अगर आपको हो सकता है पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग में जितने भी दिए हुए चेंजेस है तो इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है, इन दोनों में से आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज की डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है कि अ चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बट द केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है कि ऐसा चेंज जिसमें उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है और केमिकल कंपोजिशन है ना वो क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आप देखोगे मैटर के जो है 3 टाइप्स है, वैसे तो 5 टाइप्स है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा प्लाज्मा है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इनके जो स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज हो रहा है मतलब उसका क्या चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, फिर वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना और लिक्विड से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होना। किसी चीज़ का ब्रेक हो जाना है ना, कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर गिर गया, जैसे मान लो ग्लास आपके हाथ से गिर गया और वो ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेकिंग ऑफ समथिंग एनीथिंग उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो वर्ड आपको आया है केमिकल कंपोजिशन, इसका मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला। यानी वो क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऐसा चेंज जिसके अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि द सब्सटेंस इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सुन एज द कॉज ऑफ चेंज इज विदड्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज तब तक होता रहता है जब तक जो है आप उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हो। अगर आपने वो जो प्रोसेस है जो कॉज ऑफ चेंज है अगर वो आपने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो वापस अपनी स्टेट पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पानी को लिया और पानी को आप गर्म कर रहे हो। गर्म करने से क्या हो रहा है, इसकी जो वाटर जो लिक्विड स्टेट में था अब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर क्या है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, मतलब कि लिक्विड से वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो वाटर वेपर मतलब क्या है, गैसियस स्टेट है। और अगर सिंपल वाटर है तो वो लिक्विड स्टेट है। अगर वो लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आइस का फॉर्मूला भी H2O है, लिक्विड यानी वाटर का फॉर्मूला भी H2O है और वाटर वेपर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, तीनों का सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसी आपने वाटर वेपर को क्या किया, कूल किया, तो वो कूल करने के बाद में वापस से क्या होगा, लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट होगा और वही लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही एज सुन एज द कॉज ऑफ चेंज इज विदड्रॉन, जैसे ही आपने कॉज ऑफ चेंज को विदड्रॉ किया, रिमूव कर दिया और वहाँ से निकाल दिया, तो वापस वो अपने जगह पे आ जाएगा। जैसे कि पानी आपने गर्म किया, अब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा। जैसे ही आपने पानी को गर्म करना बंद कर दिया, जो वेपर्स कन्वर्ट हो गए थे, वेपर में जो पानी कन्वर्ट हो गया था वो वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जितनी सारी बुक्स मुझे मिली है उनमें से जो मेजर जो चेंजेस थे वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ भी। अब आपको करना ये है कि हर लेक्चर को आपको सुनना है, देखना है, और उसके बाद में जो जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा कर आपको दिया हो है ना, जो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है और वही आपकी नोट्स नहीं। एक्चुअल में जो नोट्स मैं मतलब क्या कर रहा हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से, वीडियो के सोर्स से आपको बना के दे रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें समझ के लिखना है और वही आपकी नोट्स रहेंगी। अगर आप यही नोट्स रेफर करके अगर एग्ज़ाम देते हो तो केमिस्ट्री के अंदर आप 95 के ऊपर 95% ऑफ केमिस्ट्री जितना सिलेबस आपका वो आप क्लियर कर सकते हो आपके 10th CBSE के पोर्शन का। तो पहला जो एग्जांपल है वो है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्या किया, पानी को गर्म किया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम मतलब भाप को बोलते हैं हम, है ना, मराठी में इसको बोलेंगे वाफ। तो वो जो वाफ होती है, जो भाप होती है, वो जब ठंडी हो जाती है तो वो वापस क्या होती है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसा आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि मान लीजिए आपके पास में ग्लास है और उस ग्लास में आपने क्या किया है, पानी डाल दिया है और उसमें आपने क्या किया, आइस के क्यूब्स उसके अंदर डाल दिए और ऊपर से इसको एक कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिए, ताकि अंदर के जो वाटर के वेपर्स है वो बाहर ना निकले। ठीक है, अब होगा ये कि इसकी जो दीवार है ना, जो ग्लास है आपका जो ठंडा हो गया, उसकी दीवार ठंडी हो गई, तो हवा के अंदर जो वाटर के वेपर्स है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो जो पानी की जो वेपर्स है वो जैसे ही इसकी वॉल से टकराते हैं, तो इसकी वॉल तो ठंडी है, कूल्ड है, तो उसकी वजह से उसके जो वाटर के वेपर वो भी क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। और जैसे ही वो कूल होते हैं तो वो इस पर कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होते हैं मतलब वेपर यानी गैसेस फॉर्म में से कन्वर्ट होके वो वापस किस में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसकी जो दीवार है उस पर जाके चिपक जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो वेपर्स है ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे नीचे आके ऐसे गिरने लगते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। सेकंड एग्जांपल हमने देखा इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सिंपल सा है, आपने एक छोटा सा भगोना लिया, उसमें आपने पानी डाल दिया और नीचे से आपने क्या किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया। मान लो गैस स्टोव पे आपने इसको रख दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई भी चीज़ गर्म चीज़ में रख दिया। अब होगा क्या कि ये पानी है धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, पानी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा और वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए वो बाहर जो तो उसके जो पानी के वाटर के जो वेपर्स है वो बाहर ऐसे निकलने लगेगी। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कम्स अंडर द फिजिकल चेंज। इसको हम कहते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर। थर्ड प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर को हम कहेंगे कपूर या काफूर। आपने देखा होगा कि जो काफूर है या कपूर है वो क्या होता है, डायरेक्टली मान लो कि आपको मार्केट में वो मिलता है ऐसे सॉलिड स्टेट में, यानी ऐसा क्यूब के शेप में आपको मिलता है। अगर आप उसको ऐसे रख दो, थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे कि इसका साइज छोटा हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसका जो कैम्फर था, ये जो कैम्फर था ये सॉलिड से डायरेक्ट किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और वही गैस को अगर आपने ठंडा किया, कूल किया और हाई प्रेशर पे उसको रखा तो वही गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन, उसको हम सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। तो वो भी क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। फोर्थ वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्ट हो जाना किसी फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती की जो मोम होती है उसको हम वैक्स बोलते हैं, वैक्स का भी मेल्ट हो जाना, इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब होगा किसी चीज़ को हम फिल्टर कर रहे हैं। जैसे मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो चाय जब बनती है, चाय को छानते हैं हम, तो जो चाय को हम छानते हैं उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। किसी भी चीज़ को छानना उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। सेवंथ वन सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स जो कि ग्लास के बने हुए होते हैं, ठीक है, उसमें से डालने के लिए इसमें जगह होती है, ठीक है, और उसमें से डाला जाता है। तो लैब्स के अंदर एक्चुअल में ये वाला जो है तो यूज़ होता है। जैसे मान लो अगर आपको ब्लड है, ब्लड का सैंपल है, उसमें से आपको प्लाज्मा अलग करना है ब्लड में से, ठीक है, तो जो मेडिकल जो लैब्स होती है उसके अंदर जो उसमें ब्लड डाला जाता है और ये तेज़ी से जो मशीन है इस तरीके से गोल गोल राउंड में घूमने लगती है, जिससे क्या होता है कि थोड़ी देर घूमने के बाद में इसके निचली साइड में, ठीक है, वो प्लाज्मा कलेक्ट हो जाता है और ब्लड सैंपल्स ऊपर रह जाते हैं और नीचे प्लाज्मा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ समथिंग,
आप इसको सेपरेट कर रहे हो, सिंपल, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है इसके अंदर, इसलिए इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। 8th वाला क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब अगर आप जो है तो सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा आपने उसके अंदर चीज़ें डाल दी, जैसे मान लो आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, पानी में आपने शक्कर डाल दी। शुगर डालने के बाद में क्या हुआ कि एक टाइम तक शुगर उसमें घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि शक्कर बहुत ज़्यादा डालने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएंगी। तो आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो, ठीक है, आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करने के बाद में क्या हुआ कि वापस आप और ज़्यादा शुगर इसमें ऐड कर सकते हो, जिसको हम बोलेंगे कि अगर मान लो आपको कोई मिठाई बनानी है तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए चाशनी बना रहे हो। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहेंगे मतलब सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा जो है तो आप शुगर इसमें डाल सकते हो। जैसे ही आपने इसको कूल करना स्टार्ट किया तो जो एक्स्ट्रा एडेड जो शुगर थी वो क्या होना स्टार्ट हो गई, इसके सरफेस पे आके क्रिस्टल्स के फॉर्म में, है ना, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस भी जो है तो फिजिकल प्रोसेस होती है। 9th वन इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जो सॉल्टेड वाटर होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें से अगर आपको सॉल्ट अलग निकालना है और वाटर को अलग प्यूरिफाइड फॉर्म में निकालना है तो हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। जैसा गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आपने देखा कि वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा है, पानी कम है, तो लोग जो है तो पीने के लिए या ऐसी डेली के यूज़ के लिए जो पानी यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि ओशन यानी समंदर का पानी उसको डिस्टिलेशन करते हैं प्रोसेस, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सॉल्ट को अलग कर देते हैं और पानी जो होता है प्योर वाटर उसको अलग कर देते हैं, और वो पानी जो है तो वो अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। एंड द लास्ट वन इज 10th वन इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अगर आपने ग्लास लिया, ग्लास को फोड़ दिया, तो फूटने के बाद में भी अभी भी वो ग्लास ही है ना, कोई एक न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, वो अभी भी क्या है, ग्लास ही है, सिर्फ इतना है कि वो ब्रोकन ग्लास है, तो एक नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो इन सारी प्रोसेस में अगर आपने देखा है कि हमने जो भी चीज़ इसमें की है, इसमें हमने कोई नया सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाया, सब्सटेंस वही है, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है। या आपने क्या किया है कि कोई मिक्सचर था, उसमें से 2 चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी, उसको आपने क्या किया, सेपरेट कर लिया है। तो ये भी प्रोसेस क्या है, ये भी इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिख रहा है आपको एक फोटो दिखाई दे रही है इसके अंदर, है ना, कि एक सॉलिड जो है वो हमारा जो है तो आइस है, उसको आपने क्या किया, हीट किया। ठीक है, जैसे ही आपने उसको हीट का किया वो मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आइस था जो कि सॉलिड स्टेट में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आइस का केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, और वही वाटर का केमिकल कंपोजिशन केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2 है। उसको आपने और ज़्यादा हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे और भी चीज़ें हो सकती है लेकिन वाटर का एग्जांपल बेस्ट सूट होता है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको और हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो यहाँ पे है मेल्टिंग ऑफ आइस, वैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो सकता है या मेल्टिंग ऑफ कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अब किसी लिक्विड सब्सटेंस को आप अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे हो हीट करके, तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, या हम उसको बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वही गैस को आपने क्या किया, कूल किया, कूल करने के बाद में गैस किस में कन्वर्ट हो गई है, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। अभी हमने कंडेंसेशन का एग्जांपल पहले देखा है ना, ठीक है, वही है। अब उस लिक्विड को आपने फिर से क्या किया, कूल किया, कूल करने के बाद में वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। इसका दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन भी होता है, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। तो ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस जितनी भी प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। जैसे वाटर वेपर का भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब कुछ चीज़ें होती है, मान लीजिए
आपने कैम्फर की बात की है ना, तो कैम्फर अगर आपने लिया भाई सॉलिड की जगह पे आपने ले लिया कैम्फर, ठीक है। अगर आपने कैम्फर को हीट किया, हीट करने की तो वैसे जरूरत नहीं, तो अगर आपने इसको हीट किया तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन, है ना। ऐसी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, ठीक है, या फिर आपने, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ड्राई आइस ये भी हो सकता है, और अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, अमोनियम। ये आपको क्या करना है, आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, कैम्फर हो गया है, ये जो चीज़ें होती है ये सबलाइम, इसको हम कहते हैं सबलाइम, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वापस अगर आपने इसको कूल किया, है ना, तो कूल करने के बाद में वो लिक्विड बनकर सॉलिड नहीं बनता है, वो बल्कि डायरेक्टली गैस से सॉलिड बन जाता है। तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी सब्सटेंस जिसको आपने कूल किया तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन, और उसको हम सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यानी आपको एक रॉ आइडिया आ गया है कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज हम किसे कहेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, जैसे स्टेट ऑफ मैटर, है ना, डेंसिटी वगैरह, लेकिन केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कम्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का डेफिनेशन है, इन अ केमिकल चेंज एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस विथ अ डिफरेंट कंपोजिशन। देखिए जहां पर भी वर्ड आ रहा है डिफरेंट कंपोजिशन, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, अगर दो चीजें रिएक्ट हो रही है आपस में, तो उसमें कम से कम एक चीज जो है तो एक न्यू कंपाउंड में, और उसके साथ साथ में न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, मतलब न्यू फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब न्यू कंपाउंड अगर बना तो जिस चीज से वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज से इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल चेंज। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, the new substance cannot be changed back to the original substance even if the cause of the change is withdrawn। जैसे फिजिकल चेंज में हमने देखा कि अगर आपने कॉज ऑफ चेंज को विद्रॉ कर लिया, रिमूव कर दिया, तो वापस से अपनी ही जगह पे आ जाती है ना। जैसे आपने पानी को उबाला, पानी उबल के जो है तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, जैसे आपने उबालना बंद कर दिया, पानी के जो वेपर्स थे वो ठंडे हो गए और वापस किस में आ गए, लिक्विड में आ गए, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, अगर आपने कॉज ऑफ चेंज को रिमूव भी कर दिया तब भी ये जो है अपने स्टेट पे वापस नहीं आता है। अगर उसको आपको वापस करना है, वापस लाना है, तो आपको फिर से केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, केमिकल चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वापस आ सकता है। और वो भी चीज़ें सारी चीज़ों में ऐसा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल पहला लेंगे बर्निंग ऑफ वुड। अगर आपने लकड़ी ली, लकड़ी को आपने बर्न किया, बर्न होने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और आपको चारकोल मिल गया। वापस से अगर आपने उसको बर्न करना बंद कर दिया, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लकड़ी बन जाती है, नहीं बनती। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन अगर रस्ट हो जाए तो वापस से वो आयरन में कन्वर्ट नहीं होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स पक जाता है तो वापस से वो कच्चा नहीं होता। सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क अगर सौर हो गया, यानी कि आपने खट्टा हो गया और आपने दही बना लिया, तो दही से वापस से वो मिल्क में कन्वर्ट, दूध में कन्वर्ट नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, वही एग्जांपल है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने के बाद में वापस से भाजी अगर आपने बनाई, सब्जी बनाई, वापस से वो जो है तो अपने हरी सब्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना हजम होने के बाद में फिर से वो खाना नहीं बन जाता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रिएक्शन क्या हो रही है, हमने जो भी खाना खाया वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, जैसे ही आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट होता है, और रिएक्शन होने के बाद में 38 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। वो प्रोसेस कौन सी होती है, दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से हम बना लेते हैं, इससे जो है तो अल्कोहल बनता है ना, दारू बनती है इससे।
तो वो बनने के बाद में वापस से वो उसको आप ग्रेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल का बर्न करना, जलाना, केरोसिन को जलाना, पेट्रोल को जला देना, वापस से आप उसको पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, समझ में आई बात? तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आई थिंक अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़। अगर मान लो अगर आपको क्वेश्चन आता है और ऐसे 20 चीज़ें आपको सामने लिख दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें से फिजिकल चेंज को अलग करो और केमिकल चेंज को अलग करो, तो आपको ये चीज़ें करते आनी चाहिए। और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा के दिया हुआ, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखना है। इसी के साथ साथ आपको जो है तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें बीच में बोल रहा हूँ लेकिन लिखा कर नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको लग रही है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हिसाब से, तो आपको उसको भी लिख लेना है। ठीक है, चलिए। हाँ, 11th वाला रह गया। 11th में बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अगर आपने क्या किया, कैंडल जलाई, उसका वैक्स भी साथों साथ जल रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, उसको आप फिर से वैक्स नहीं बना सकते हो। ठीक है। हाँ, अब नोट वर्क करने वाली चीज़ ये है कि बर्निंग का मतलब क्या होगा। केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं पर भी बर्निंग का वर्ड दिखाई देता है तो आपको ये रखना है कि इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कोल, ठीक है, आपने क्या किया, कोल को बर्न किया, तो कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन को आपने बर्न किया, मतलब क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। अगर कार्बन को आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एक किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो बर्निंग का वर्ड अगर आपको आता है तो समझ लेना है कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि बर्निंग विथ क्लोरीन, ठीक है, बर्निंग विथ सल्फर, ठीक है, ऐसा अगर आता है तब आपको ये नहीं समझना है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। जिस गैस का नाम या जिस भी सब्सटेंस का उसका नाम लिया है तो आपको समझना है कि वो उस चीज़ के साथ में बर्न हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ बर्निंग का वर्ड आ रहा है तब आपको क्या समझना है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट होके जो तो ऑक्साइड बना रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक और डिफरेंस हम और उसको डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट, नो चेंज इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में टेक्स प्लेस नहीं होता है कोई भी चेंज, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। हेंस नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब आपने क्या किया, वाटर को कूल किया, ठीक है, कब तक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को आपने क्या किया, कूल किया, तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए आप, वाटर का फॉर्मूला है H2O, आइस का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। सिर्फ इतना है कि वाटर लिक्विड स्टेट में था और आइस सॉलिड स्टेट में। सो व्हेन वाटर इज कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस टू सॉलिड फॉर्म, दैट इज आइस, बट नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस। कोई नया कंपाउंड नहीं बना है, कोई नया केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंजेस, हेंस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, आपने क्या किया, इसको हीट किया है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बनाता है CaO और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम जो है तो लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में लाइमस्टोन लिखा दिखे, या इसको हम मार्बल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको मार्बल भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में आता है कभी कभी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला है और मार्बल का भी फॉर्मूला है। इसको अगर आपने हीट किया तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं लाइम, और इसका दूसरा नाम क्विक लाइम भी होता है ना, दूसरा नाम होता है इसका क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हुआ ये है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, है ना। यानी इसमें दो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आपने हीट किया तो 2 न्यू कंपाउंड फॉर्म हुए हैं नए फॉर्मूले के साथ, न्यू केमिकल फॉर्मूले के साथ में, और दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड इजिली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, और उसको आप इजीली रिवर्स कर सकते हो। मान लो कि आपने क्या किया, वाटर ऑन कूलिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू आइस, हेंस आइस ऑन हीटिंग कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द वाटर। आपने वाटर को हीट किया, वो आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस को फिर से आपने कूल किया, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल होता है जनरली, और टेम्पररी होता है। जैसे आपने कॉज ऑफ द चेंज रिमूव किया, वो वापस अपनी स्टेज पे आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होता है एंड नॉट इजीली रिवर्सिबल,
ये इजीली रिवर्सिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर को आपने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद में ये क्या हो गया, ब्लैक रेसिड्यू यानी कि कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और स्टीम, उसमें का जो पानी था वो वाफ बन के यानी स्टीम की फॉर्म में उड़ गया। बट द शुगर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को आपने वापस से कूल अगर किया तो ये शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल नहीं होगा। केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल और वो परमानेंट चेंज होते हैं। थर्ड वन, देर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ और ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन ऐसा कोई नेट गेन या लॉस नहीं होता है। नेट गेन मतलब मान लीजिए कि भाई आपने वाटर को हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया और 20 किलो कैलोरीज का आपका इसमें वेस्ट हो गया, और मान लो कि उस वेपर को आपने कूल किया तो भाई वही एनर्जी जो है तो बाहर रिमूव होकर उतनी ही एनर्जी तो नेट एनर्जी आपको जो है तो वापस मिल जाए, ऐसा नहीं है। इन द कन्वर्जन ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर टू वाटर वेपर सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंड द सेम अमाउंट इज रिलीज इन कन्वर्टिंग बैक टू द वाटर, ठीक है। लेकिन इस केमिकल चेंज में क्या होता है, देर इज अ गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो भी इसमें गेन या लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो 3 फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक तो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा या इवॉल्व होगा, रिमूव करेगा, लाइट की फॉर्म में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होता है। जैसे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देयर इज अ लॉस ऑफ 22 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। यानी हमको परफेक्ट पता है कि कितनी एनर्जी लॉस हो रही है ना, देयर इज अ लॉस ऑफ 22 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। जैसे मान लो आपने क्या किया, नाइट्रोजन लिया और आपने बनाया यहाँ पे हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट किया, ठीक है, तो आपसे बन गया है NH3 दैट इज अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, अमोनिया बना लिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 22 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हुआ है। 22 किलो कैलोरी जो इसमें इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पे नेट चेंज हमको पता चला एग्जैक्टली कि कितनी एनर्जी इसमें से रिमूव हुई है। क्लियर है, ठीक है। अब यही इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें फिजिकल चेंज भी इन्वॉल्व होता है और केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व होता है। द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पहला देख लेते हैं हम, जैसा हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको याद होगा इसी लेक्चर में मैंने आपको सबलाइम की जगह पे अमोनियम क्लोराइड लिखाया था, ठीक है। अब इसमें फिजिकल चेंज क्या इन्वॉल्व है और केमिकल चेंज क्या इन्वॉल्व है। पहली बात, अमोनियम क्लोराइड सबलाइम्स, आपने क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, आपने इसको हीट किया तो ये जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड था वही किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में हो गया। और अगर आपको याद होगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज भी हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन है ना सॉलिड से अमोनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें से ही कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अमोनियम क्लोराइड से हीट होने के बाद वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट होंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों भी गैसेस है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है और अमोनिया भी क्या है, गैस है। सेकेंड एग्जाम्पल, हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को आपने क्या किया, हीट किया। अब होता यह है कि भाई सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट अगर कोई चीज़ हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपने कह दिया होगा, है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अब मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ऊपर हमने देखा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो रही है। मतलब सोडियम नाइट्रेट को आपने हीट किया तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है ना। ये सोडियम नाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम, आपको भी ये रिएक्शन लिखनी है, उसका नाम भी लिखना है ना। सोडियम नाइट्रेट से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है। तो ये केमिकल चेंजेस इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जो भी मैंने आपको जो पढ़ाया हो तो
तो इसको अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आई है तो इस लेक्चर को आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप *2 की स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हो। और जो भी मैंने आपको लिखा, मतलब स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो भी नोट्स है, यही आपकी नोट्स है। इसी नोट्स को आपको लिखना है, और यही नोट्स के थ्रू जो है तो हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यानी अभी तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस जिस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितने भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स हैं उन तक भी जो है तो ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू।